अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हुवल्लज़ी युसल्ली अलैकुम व मलाइकतुहु लियुख़रिजकुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर व कान बिल्मुअ्मिनीना रहीमा सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे मुहतरम दोस्तों और दीनी भाइयों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तफसीली बयान आपके सामने चल रहा है। गुज़श्ता कई जुमों में आप हज़रात के सामने मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में आने से पहले के वाक़यात बयान फरमाए, जिसमें मैंने बताया था कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से क्या दुआ मांगी। अल्लाह तबारक व तआला ने नबियों से क्या मीसाक लिया, ये सारी बातें मैंने आपको बताई। आज जो मेरा मौजू है वो भी इसी से मुताल्लिक़ है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में आने से पहले दुनिया की अखलाक़ी हालत क्या थी, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या कहा कि लियुख़रिजकुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर, कि ताकि आप लोगों को निकालें अंधेरे से रोशनी की तरफ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए उस वक्त दुनिया की क्या हालत थी, पहले ये पता चलना चाहिए कि दुनिया की अखलाकी हालत क्या थी, मुआशी हालत क्या थी, मुआशरा कैसा था और सियासी क्या हालत थी। किसी शायर ने क्या ही खूब कहा है कि सलाम उस पर के जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर के जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर के जिसने बादशाही में फ़कीरी की, सलाम उस पर के जिसके घर में न चांदी थी न सोना था, सलाम उस पर के टूटा बोरिया जिसका बिछौना था, सलाम उस पर के जिसके परेशान हाल दीवाने, सलाम उस पर के जिसके परेशान हाल दीवाने सुना सकते हैं अब भी खालिद और हैदर के अफसाने। तो मेरे दोस्तों, शायर ने बहुत ही अच्छे अंदाज में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को बयान किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को बयान किया। तो मैं अर्ज कर रहा था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में आने से पहले दुनिया की अखलाकी हालत क्या थी। पहले आप इस पर गौर करें कि जिस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आने वाले थे उस वक्त दुनिया में मुल्क को चलाने के लिए बाज़ाब्ता कोई रोजगारी का इंतजाम नहीं था। बादशाह वक्त का जो हुक्म होता उसी के मुताबिक फैसला कर दिया जाता। बादशाह वक्त कहते कि जाओ फला बस्ती को लूट लो, तो जो उनके मानने वाले लोग होते, जो फौजी होते,
उस बस्ती को लूट कर जो माल लाते उसी से मुल्क का निजाम चलता। उसी तरीके पर बादशाह वक्त ये कहता कि जाओ फुला जगह पर समुंदरी जहाज गुजरने वाला है, जाकर उसको लूट लो। तो उनके मानने वाले जाते, उस जहाज को लूट कर जितना सामान होता सब लेकर आते, उसी से मुल्क का निजाम चलता था। यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में आने से पहले बाज़ाब्ता तौर पर आमदनी का कोई जराए दुनिया के अंदर मौजूद नहीं था, बल्कि चोर डाका इसी तरीके पर वो लोग जिंदगी गुजर बसर करते थे। अब मैं बताऊं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले दुनिया की अखलाकी हालत क्या थी, जरा इस पर गौर करें। वहां पर जिना, शराब, जुआ, अस्मत दरी आम थी। लोग फखर से कहते थे कि हम तो शराब पीने वाले हैं। लेकिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन तमाम रस्म बद को मिटाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन तमाम रस्म बद को मिटाकर दुनिया में एक इनकलाब बर्पा कर दिया। आज जो लोग जानने वाले नहीं हैं वो कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में गुलामी का तसव्वुर है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुलाम बनाया करते थे। मैं आपको बताना चाहता हूं ये भी एक इस्लाह की बात है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को गुलाम नहीं बनाया, ना तो लोगों को गुलाम बनाने की अपील की, बल्कि उस वक्त के जो बादशाह थे वहां पर दो सल्तनत थी, एक रोम की और एक ईरान की। अब ये जो दोनों सल्तनत के बादशाह थे, जब ये किसी कौम पर हमला करते, वहां से जितने लोग गिरफ्तार होकर लाए जाते तो उनको लोगों में बांट दिया जाता कि जाओ ये 5 तुम ले जाओ, ये 6 तुम ले जाओ। जो मर्द हजरात होते उन्हें गुलाम बना लिया जाता, जो औरतें होती उन्हें बांदियां बना ली जाती। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में आने के बाद एकदम से इस गुलाम के तसव्वुर को खत्म नहीं किया, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में आने के बाद ये किया कि देखो, अगर कोई शख्स रोजेदार है, उसने दिन में रोजा इफ्तार कर लिया, तो उसके ऊपर लाजिम है कि इतने गुलाम को आजाद करे। उसी तरह अगर कोई शख्स झूठा कसम खा ले, ऐसा कसम खा ले जिसको वो पूरा ना कर सकता हो, तो उसके लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा शख्स इतने गुलाम को आजाद करे, इतने गुलामों को आजाद करे। ये तसव्वुर किसने दिया? ये तसव्वुर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो, अगर तुम इतने गुलाम को आजाद करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें इतना सवाब अता फरमाएगा। ये तसव्वुर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। इससे क्या मालूम हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो गुलामी का तसव्वुर चल रहा था उसको खत्म करने की कोशिश कर रहे थे। दुनिया वालों को बता रहे थे कि अगर तुमसे ये गलती हो जाए तो इस तरीके पर गुलामों को आजाद करो, ताकि जब गुलाम आजाद हो जाएंगे तो फिर गुलामी का तसव्वुर भी खत्म हो जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में एक मर्तबा बहुत सारे कैदी को पकड़ कर लाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाओ इनको हवेली में बंद कर दो। हवेली के करीब बिल्कुल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमरा था। जब सुबह हुई तहज्जुद के वक्त में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए आयशा, तुम जानती हो कि पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। क्या फरमाया? कि पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहने लगी कि अल्लाह के नबी, क्या हुआ, जरा बताइए तो सही। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पूरी रात मैं इन गुलामों के बारे में सोचता रहा जो कैद कर दिए गए।
और जिनको टाइम पर खाना नहीं मिला कि वो लोग कैसे होंगे, इन्हीं के बारे में पूरी रात में सोचता रह गया, इसीलिए मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए आयशा सुनो, कयामत तक के लिए यह हुक्म है कि जो तुम खाओ वही अपने गुलामों को भी खिलाओ, जो तुम कपड़े पहनो वही अपने गुलामों को भी पहनाओ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें और आपको ये सबक दिया। उसी तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले मजदूरों की क्या हालत थी, जरा उनके बारे में सुनिए। किसी शख्स को पकड़कर बाजार से लाते और अपने वहां मजदूरी करवाते, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 1 महीना 4 महीना साल 2 साल 5 साल मजदूरी करने के बाद उन्हें 10 रुपया 15 रुपया थमा दिया जाता कि जाओ। अगर वो अपने मालिक की नाफरमानी करता तो फौरन धक्के देकर निकाल दिए जाते कि जाओ तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। कोई कानून नहीं था, मजदूर तरस रहे थे, बिलक रहे थे। ऐसे वक्त में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आने के बाद लोगों को यह सबक दिया कि देखो, अगर तुमने किसी को मजदूरी पर रखा है तो उसके बदन का पसीना खुश्क ना होने पाए इससे पहले तुम उसको उसकी मजदूरी दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें और आपको तो ये सबक दिया। भाई हमारे वहां क्या चलता है कि एक आदमी कहीं पर नौकरी पर लगता है, मुलाजिमत में लगता है, तो 1 महीने में हफ्ते में उनका हिसाब किताब होता है, उनको पैसे मिलते हैं। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको भी पसंद नहीं फरमाया। क्या हुक्म दिया कि फौरन उनका पसीना सूखने भी ना पाए इससे पहले तुम उनकी मजदूरी पूरी की पूरी अदा कर दो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने हमें और आपको यह सबक दिया। उसी तरीके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया में आने से पहले औरतों की क्या हालत थी, जरा आप इस पर भी गौर करें। जिन औरतों को माहवारी आती तो माहवारी के दौरान उस वक्त में कानून ये था कि कोई भी मर्द अपने घर में ऐसे औरतों को बर्दाश्त नहीं करता था, फौरन उसे घर से निकाल दिया जाता। ना तो उनके हाथ का बना हुआ खाना खाते, ना तो उनके हाथ का पानी पीते, ना तो उनको घर के अंदर दाखिल होने की इजाजत मिलती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में आने से पहले दुनिया की यह हालत थी। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये गलत है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन औरतों को वो हक दिलाया जिनका वो हकदार थी, जो हक उनको मिलना चाहिए था। दरियाए नील के बारे में आपने सुना होगा, जब हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में हजरत अम्र इब्न अल-आस रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मिस्र को फतह किया, तो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु को एक खत लिखा कि अमीरुल मुमिनीन, यहां पर एक जाहिलाना रस्म चलती आ रही है कि किसी लड़की को जो बहुत खूबसूरत हो उसको अच्छा कपड़ा पहनाकर बनाओ श्रृंगार करके उस दरिया में बलि चढ़ाई जाए, तब जाकर दरिया अपने पानी को बहाता है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को यह खत मिला। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस खत का जवाब लिखा और फौरन फरमाया कि जाओ इस खत को ले जाकर दरियाए नील में दफन कर दो। मेरे दोस्तों, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस खत में लिखा क्या था, जरा आप इसको सुने। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस खत में लिखा था कि ए दरियाए नील, मैं अल्लाह तबारक व तआला का गुलाम, अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम, तुम्हें यह हुक्म देता हूं कि अगर तुम अपने हुक्म से
अपनी मर्जी से पानी को बहाती है तो तुम्हें इजाजत नहीं है, बहाना बंद कर दो। लेकिन अगर तुम अल्लाह के हुक्म से अपने पानी को बहाती हो तो फिर मैं उमर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम का गुलाम यह हुक्म देता हूं कि अपने पानी को बहा दो, अपने पानी को जारी कर दो। तारीख गवाह है कि एक दिन भी ना गुजरे दरिया में पानी बहना शुरू हो गया और आज तक दरियाए नील खुश्क नहीं हुआ। यह हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर का वाक़या है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने औरतों को वो मकाम दिया, वो इज्जत दी। उसी तरीके पर बहुत से जाहिल लोग जिनको मालूमात नहीं है वो कहते हैं कि मियाँ इस्लाम तो तलवार के जोर से फैला है। मैं ऐसे लोगों को वो वाक़या याद दिलाना चाहता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दरख्त के नीचे आराम फरमा रहे हैं। एक बद्दू नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आपकी तलवार पड़ी हुई है। उस बद्दू ने तलवार उठाया, उसको मियान से निकाल कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने तलवार तान कर खड़ा हो गया। क्या मोहम्मद बताओ तुझे मेरे हाथ से कौन बचाएगा? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला बचाने वाले हैं। ये सुनना था कि वो बद्दू थरथराने लगा, उसके हाथ से तलवार छूट गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे, तलवार हाथ में ली और फरमाया कि बताओ अब तुझे कौन बचाएगा? उस बद्दू ने कहा कि मुझे आपके अलावा कोई बचा नहीं सकता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाओ जाओ, मैंने तुझे माफ कर दिया। मैं ऐसे लोगों को ये वाक़या याद दिलाना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम तलवार के जोर से फैला था तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बद्दू की जान को क्यों बख्श दिया? मेरे दोस्तों, इस्लाम तो सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत के दम से फैला है, मोहब्बत के दम से। और हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी बहुत अच्छी बात लिखते हैं। वो फरमाते हैं कि देखो आजकल जो जाहिलाना किस्म के लोग हैं, जिनकी सोच गंदी है, वो ये कहते हैं कि इस्लाम ने औरतों को इज्जत नहीं दिया बल्कि औरतों को घरों में कैद कर दिया। हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब कहते हैं कि जरा देखो, इनकी अकल देखो। अगर एक औरत घर में अपने माँ के लिए, अपने बाप के लिए, अपने भाई के लिए कपड़े धोती है, बर्तन धोती है, खाना पकाती है, तो ये लोग कह रहे हैं कि इस्लाम ने औरतों को घरों में कैद कर दिया। अगर वही औरत किसी कंपनी में जाकर जॉब करे और अपने बॉस के आगे पीछे घूमे तो ऐसे औरतों को मॉडर्न कहा जाता है और कहते हैं कि असल ये है जो इनको आजादी मिलनी चाहिए। मेरे दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या यही आजादी है? क्या हमारे अंदर वो गैरत नहीं है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैरत थी, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जो गैरत थी? हम किस नबी के उम्मत हैं? हमारी गैरत कहां मिट गई? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा पाकीज़ा मुआशरा इस दुनिया में आने के बाद हमें दिया। अगर हम उस मुआशरे के मुताबिक जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजार कर गए, अगर हमने अपनी जिंदगी को उसी के मुताबिक कर लिया तो फिर मैं कसम खाकर कहता हूं कि बुलंदी हमारे कदमों के नीचे होगी। लेकिन मेरे दोस्तों, आज हमारी हालत क्या है कि हम मॉडर्न के चक्कर में अपनी औरतों को अपने घरों से बाहर निकाल देते हैं। रोम और ईरान की जो ताकतें थी, आपको पता है कि उस वक्त औरतों को क्या कहा जाता? औरतों की मंडियां लगती, लोग आते, एक एक औरत को देखकर, लड़कियों को देखकर उनको खरीद कर अपने घर लेकर जाते कि हाँ इसे खरीदो, इसे लेकर जाओ। लेकिन इस्लाम ने उस खरीदारी को, बल्कि वो जो सिस्टम था, सारे सिस्टम को गलत करार दे दिया।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर औरत तुम्हारी माँ है तो उसकी भी इज्जत है, अगर औरत तुम्हारी बहन है तो उसकी भी इज्जत है, अगर औरत तुम्हारी बीवी है तो उसकी भी इज्जत है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को वो मकाम दिया जो मकाम औरतों को मिलना चाहिए। दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सही समझ अता फरमाए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नत पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।